कार्तिक मास की कथा। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। वो 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करने जाते थे। रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहती है कि कोई बेटा तो बहू आ जाती। घर वापस आने पर खाना बना हुआ तो मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण कहता है, तूने भली बात चलाई, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण फिर बोला कि एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध ले, उसमें थोड़ी सी मोहर असर भी डाल दे। उसने पोटली बांध दी और पोटली लेकर ब्राह्मण चल दिया। चलते चलते कुछ ही दूर पर एक गांव में जमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर लड़कियां अपने घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की बोलती है कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। उसकी बात सुनकर ब्राह्मण के मन में वही लड़की छा गई और मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की ठीक रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी पीछे पीछे उसके घर गया। जब वह लड़की अपने घर पहुंची तब ब्राह्मण बोला, बेटी, कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरा आटा छान कर 4 रोटी बना देगी क्या। यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बनाएगी तो मैं खा लूंगा। लड़की अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ कहती है कि बेटी, पापा से कह दे कि रोटी में 4 रोटी वह भी खा लेंगे। लेकिन लड़की कहती है, नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि मेरा आटा छान कर बनाओगी तभी वो खाएंगे। तब उसकी माँ कहती है, ठीक है, जा बाबा से कह दे कि आपका आटा दे देवे। उसने आटा छाना तो उसमें से मोहर असर भी निकलती है। वह सोचती है, जिसके घर में आटे में इतनी मोहर असर भी है, उसके घर ना जाने कितनी होगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, बाबा, तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो। बाबा बोला कि मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खांड खटोरे से तेरी लड़की को ब्याह कर साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है बाबा, और वह ब्याह कर लाया। घर आकर बोला, रामू की माँ, दरवाजा खोल, तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ, आकर बहू का स्वागत कर। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती थी, अब तुम भी मार लो। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण बोला, ना, तू दरवाजा तो खोल। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू खड़ी देखी। तब वह आदर सत्कार से बहू को अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम करके रखती, खाना बनाती और सास ससुर के कपड़े धोती और रात में उनके पैर दबाती। इस तरह से काफी समय बीत जाता है। सास बहू को सीख देती है कि बहू चूल्हे की आग ना बुझने देना और मटके का पानी खत्म ना होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से बाहर गए हुए हैं, वे थके हारे वापस आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहती है, अरे तू तो बावली है, तुझे तो ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका ना कोई बेटा है और ना ही कोई बेटी है। बहू बोली, ना ना, आप ऐसे मत बोलो, क्योंकि इनका बेटा काशी बनारस पढ़ने गया है। पड़ोसन फिर बोली, अरे तुझे ये झूठ बोल कर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन कहने लगी, करना क्या है, जब सास ससुर आए तब जली फूकी रोटी बना लेना,
अलूनी पलूनी दाल बना लेना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर अपने घर आ गई। जैसा पड़ोसन ने बताया वैसा ही उसने किया। अब सास ससुर घर आए, तब भूखों का कोई आदर सत्कार बहू ने नहीं किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू ये जली फूंकी रोटी क्यों है और दाल भी अलूनी है। बहू पलट कर जवाब देती है कि आज यही खाओ सासू जी, अगर एक दिन ऐसा खाना खा भी लिया तो आपका क्या बिगड़ जाएगा। मुझे तो जीवन भर ही अनूठी रहना है। बहू की बातें सुनकर सासू बोली कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी है। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर भागती है और कहती है, आगे बताओ अब मुझे क्या करना है। पड़ोसन बोली, अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सासू जी जाने लगी तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर जी कहने लगा कि दे दो इसे चाबी, आज नहीं तो कल चाबी इसे ही देनी है। हम आज हैं कल नहीं है, इसलिए चाबी दे दो। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोल कर देखे तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में बर्तन भरे हैं, सभी में अटूट भंडार भरे हैं। जब वह बहू से सातवां कोठा खोला तो उसमें महादेव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी माता, कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर जी, तुलसा जी का बिड़वा, गंगा जमुना बह रही है। 36 करोड़ देवी देवता भी विराजमान है। वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देख बहू लड़के से कहती है, तू कौन है। लड़का कहता है, मैं तेरा पति हूँ। दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलना। सारा नजारा देखकर बहू खुश हुई और नाचती फिरने लगी। 16 श्रृंगार कर, सुंदर वस्त्र पहनकर, ओढ़कर सास ससुर जी का इंतजार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार के पकवान बनाकर रखे। सास ससुर जी जब वापस आए तो उसने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उनके कपड़े धोए, उनके पांव दबाए। बहू सासू के पैर दबाते कहने लगी, माँ जी आप इतनी दूर 12 कोस यात्रा करके गंगा जमुना का स्नान करने जाती हो, थक जाती हो तो तुम घर में स्नान क्यों नहीं करती हो। बहू की बात सुनकर सासू जी कहने लगी कि भला गंगा जमुना में घर में कहीं बहती है क्या। बहू बोली, हाँ माँ जी बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने सातवां कोठा खोलकर दिखा तो उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, महादेव जी, पार्वती जी, पीपल वथवारी माता लहरा रही है, तुलसा जी लहरा रहे हैं, कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी, गंगा जमुना बह रही है। 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है और वही तिलक लगाए चंदन की चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा, तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया फिर बोली, तू कहाँ से आया है। लड़के ने कहा, मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। बुढ़िया कहती है, बेटा ये दुनिया कैसे जानेगा मेरा घर का धनी, क्या जानेगी देवरानी जेठानी, क्या जानेगा मेरा आगड़ बगड़ पड़ोस कि तू मेरा ही बेटा है। बुढ़िया ने विद्वान पंडितों से सलाह ली तो वह बोले, इस पार बहू बेटा साथ खड़े हो जाए, उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चाम चमड़ा की अंगिया ब्लाउज पहनी, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठजोड़ा बंधे तो यह सब जाने कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया पहनी, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का पार ना रहा।
वे बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर जी, भगवान ने जैसे बेटा व बहू उसको दिए वैसे सभी को देना। राधे राधे।